उस रेहान को देखो जरा, मेरा दिल कहता है वो अब भी तुम्हें देखकर रश करता है। अरे यार, वो मुझे देख के रश क्यों करेगा? वो अपनी मंगेतर को लेके घूम रहा है। तो अब वो उमर के साथ बिजनेस करने जा रहा है? हाँ, बदकिस्मती से। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है फातिमा? मगर सवाल ये है कि मैं उमर को बताऊं तो कैसे बताऊं, ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे। कैसे बात करोगी उससे, क्या कहोगी? रेहान को तुम अच्छी तरह जानती हो फातिमा, उसकी जबान का क्या एतबार, कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। उसकी किसी हरकत से दुआ पे असर पड़ा तो? यार प्रॉब्लम यह है कि वो दुआ का बाप है, इसलिए मैं उन लोगों के सामने उसको लेट डाउन भी नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। लगता है तुम्हारे दिल में कुछ और भी है जो तुम्हें खटक रहा है। हाँ है। और क्या है वो? I mean, मैं नहीं चाहती कि उमर मेरे माजी और शख्सियत के बारे में कोई राय कायम करे। समझ गई। फातिमा, मुझे तो खुद पे गुस्सा आता है कि मैंने क्यों ऐसे इंसान से शादी कर ली और उससे 2 बच्चे भी पैदा कर लिए। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ मैं? तब तुम सिर्फ 20 साल की थी मेरी जान। 20 साल की उम्र में हर किसी का दिमाग आसमान पर ही होता है, दुआ की तरह। अभी हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। यानी मैंने अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजारी जो इंतहाई सुस्त, आराम तलब और शॉर्टकट से पैसा कमाने का कायल था। हर कोई गलती करता है, हम सब करते हैं। कम से कम अब तो परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करो ना। कर तो रही हूँ। क्या एक और बात नोट की तुमने? मैंने तो की है। तुम उमर के तुम्हारे बारे में ख्यालात को लेकर कुछ ज्यादा ही हसास हो गई थी, या सिर्फ मुझे ऐसा लगा? हमेशा से ही मैं तो अपने बारे में हसास हूँ। ये कौन सी नई बात है फातिमा? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। उमर, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम्हें? अरे नहीं ज़ैनब, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैते से कोई नया मसला तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, सब ठीक है उमर। मैते और जिमल अब स्कूल में रोबोटिक क्लब में एक साथ होंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, थोड़ा प्रेशर था मेरा। एक्चुअली उमर, मैंने दोनों को एक साथ काम करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया है। अरे वाह वाह, लेकिन अल्लाह करे कि दोबारा आपस में लड़ाई ना शुरू कर दें। इसके चांसेस नजर आ रहे हैं मुझे, और मुझे लगता है कि मैते तुमसे कंप्लेन भी जरूर करेगा। रेडी रहना। अरे कोई बात नहीं, उसकी शिकायत एक कान से सुनूंगा और दूसरे कान से निकाल दूंगा। ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब। किस बात का? सब कुछ हो जाने के बाद भी इतनी मोहब्बत और अपनायत के साथ बच्चों का ख्याल रखने और उनके लिए पॉजिटिव रवैया रखने का। ये तो मेरा फर्ज था उमर, कैसी बात कर रहे हो? और मैं जानती हूँ कसूरवार सिमली थी। कोई बात नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके एक साथ वक्त गुजारने से नाराजगियां खत्म हो जाएंगी, फिक्र न करो तुम। ठीक कहा, मुझे भी यही उम्मीद है। एक बात बताऊं उमर, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने इस तरह के बच्चों को बाद में बहुत अच्छा दोस्त बनते हुए देखा है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम भी इसमें उनकी कुछ मदद करें, कैसा रहेगा? वो कैसे? मसलन स्कूल के बाद हम दोनों मिलकर मैते और जिमल को बॉलिंग के लिए ले जाएं, क्या ख्याल है तुम्हारा? जिमल को पसंद है ना? हाँ, जिमल को पसंद है। ठीक है, तो फिर मैं इसका इंतजाम करता हूँ। ओके, डन हो गया। ठीक है, मैं फिर इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, इंतजार रहेगा।